वाडू साहब, आपने तो एक सियासी हल बताया था कि शहबाज शरीफ के पास जाएं, ज़रदारी साहब के पास जाएं। आज आप कह रहे हैं मैंने जो कहा था माना, उसके बाद देखिए मुलाकात हो गई, तो कौन बीच में पड़ा है? क्या एस्टैब्लिशमेंट बीच में पड़ी है? हाँ, बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। सबसे पहले तो मैं जो मेन इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट इशू है वो ये कि आज एक हमारा अफसर मीरान शाह में शहीद किया गया बेदर्दी से, और केपीके के सीएम को बजाय वहाँ मौजूद होने के वो जो प्रोपागेंडा हो रहा था कि जी यूएस की, अमेरिका की गुलामी नामंजूर और गुलामी की इसको निकालने में यूएस का हाल है, तो वो इल्ज़ामात की जगह आज यूएस काउंसलेट से मिलना ज़रूरी हो गया बनिस्बत के एक आदमी जिसको शहीद किया गया है बेदर्दी से, उसकी ताद रसी करने वहाँ वो पहुँचते। तो अगर 4.5 करोड़ रुपयों का एहसास ये है अगर केपीके के सीएम को, तो मैं क्या कह सकता हूँ? इससे ज़्यादा बेजरी और बेहिस तो मैं किसी को समझ नहीं सकता। तो ये मेरा सबसे पहला मुद्दा है, विच इज़ मोर रेलेवेंट देन एनी अदर थिंग। दूसरी चीज़ जो आपने कही सर, उसके अंदर मैंने उनको एक मशवरा कल आप लोगों के तवस्सुस से और टॉक शो के तवस्सुस से बड़े कॉन्फिडेंटली कहा था कि अगर वो ना आए तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, और बेहतरी की तरफ आइन और कानून उनको इजाज़त देता है उनकी फैमिली मेम्बर्स को जो नॉन पोलिटिकल है। पॉलिटिकल मुलाकातें तो कोई नहीं होनी आगे भी, इसके अंदर बड़ी क्लैरिटी रखें। और अगर इसी तरह की सियासत करनी है, बदमाशी, गुंडागर्दी और धौंस ज़बरदस्ती की, तो फिर गवर्नर राज ये सामने पड़ा हुआ है, और गवर्नर राज के अंदर हतमी फैसला तो उनकी पार्टी करेगी, लेकिन वो भी मुझे मेरे हिसाब से और मेरी ख्वाहिश के हिसाब से मेरा दोस्त कुंडी करेगा। बाकी भी सारे अच्छे नाम हैं। तो उसके बाद तो डेवलपमेंट भी दबा कर होगी केपीके के अंदर, ऑपरेशन भी दबा के होगा। एफआईआर कटी हुई है उनमें, जो बिल में छुपे हुए पंजाब से भी जाके वहां पैसा बना रहे हैं, उनको भी निकाला जाएगा। और एड्रेस जब कर दिया जाएगा केपीके के इशू, तो फिर रह क्या जाएगा आपके पास? तो जिस हिसाब से चल रहे हैं और जो फ्रंट फुट, क्योंकि आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, इसलिए मैं जरा जो बातें आपने कही हैं मैं जानना चाह रहा हूं, ये ख्वाहिशात हैं या खबर हैं? क्योंकि आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, इसलिए ये बता दीजिए जितनी भी बातें आपने कही हैं ये क्या खबर है? देखिए शाहजेब साहब, आपके हिसाब से मैं कनेक्टेड हूँ, मैं इस पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप ये परसेप्शन रखते हैं। लेकिन मैं तो जो आपको बता रहा हूँ, अल्लाह की मेहरबानी अभी तक वैसा ही हो रहा है, होता जा रहा है और वैसा ही होता रहेगा। तो मेरी तो बड़ी क्लैरिटी है। जो 45 दिन पहले मैंने आपको गवर्नर राज की बात बताई थी, बैन की बात बताई थी, डिस्क्वालिफिकेशन की बात बताई थी, तो मैंने आपको बता दिया। कल जो मैंने आपको कहा वो आज आपने देख लिया अपनी आंखों के सामने। तो मैं तो अभी भी रास्ता चाहता हूँ कि सियासी हो, यही सीएम कंटिन्यू करें। मतलब अगर आप कह रहे हैं कि सियासी मुलाकातें नहीं होने दी जाएंगी, सुहेल आफरीदी नहीं आए, मगर बहनों की तो 4 नवंबर से मुलाकात नहीं होने दी जा रही थी, वो किस लिए? क्या कहीं ना कहीं कोई डर था कि 26 नवंबर के दिन कोई नया एहतजाज ना लॉन्च कर दे? ये इस डर की वजह से ये मुलाकातें नहीं होने दी गई थी और आज मुलाकात होने दी गई? शाहजेब साहब देखें, मैंने 26 नवंबर से बहुत पहले आपको कहा था कि 26 नवंबर को कोई चढ़ाई, कोई एहतजाज नहीं होगा। पूरा पाकिस्तान एक तरफ एनालिसिस करके बैठा हुआ था और मेरा अकेले का ये जवाब आया था कि नहीं होगा। जब सीएम केपीके बनने वाले थे, पूरे पाकिस्तान का था वो नहीं बनेंगे, मैंने आपसे कहा था वो बनेंगे। तो मेरी तो बड़ी क्लैरिटी है इसके अंदर। मैं तो सियासी हल चाहता हूं सबके लिए कि मुस्बत काम हो, सीएम अपना कंटिन्यू करे, गवर्नर अपना काम करे और सूबे की खिदमत हो, और वही रास्ता बनाए सियासी तौर पर बाकी चीज़ों का भी। लेकिन जो मुझे आज लग रहा है, क्योंकि अगर आज ये भी बहन जाती है, मेरे लिए काबिल इज्जत है खान साहब की बहनें, लेकिन आज भी जाके अगर वो बाहर आके ये बताती हैं कि तसलसल उसी लड़ाई का है और आप गवर्नमेंट के ऊपर कोई अटैक नहीं कर रहे, किसी और चीज़ के ऊपर कोई मुस्बत बात नहीं कर रहे, लेकिन आपने फील्ड मार्शल, आर्मी और वही बदनामी और वही फ्रंट फुट पे बात करनी है, तो ना फ्रंट रहेगा ना फुट रहेगा, ये भी क्लियर रखें। और अगर सियासी पैगामात इसी तरह से आते रहे तो ये भी सियासी मीटिंग के जुमरे में आ जाएगा, तो यहां भी बंदिशें लग जाएंगी। आइसोलेशन में रहने की बात मैं आपको पहले कह रहा था कि जो पीटीआई खिदमत कर रही है वो मुश्किल कर रही है इमरान खान साहब की। ये एक अनरियल निजाम की अनरियल एक्सपेक्टेशन नहीं है। एक शख्स जो मुल्क का वजीर आजम रहा है उसे, और अगर वजीर आजम ना भी हो तो वो किसी भी शख्स को आप 27 दिन के लिए उसकी फैमिली से नहीं मिलने देते, सॉलिटरी में रखते हैं। फिर एक्सपेक्टेशन क्या है कि उसकी बहन उससे मिले तो बाहर आके मुबारकबादें पेश करे, तारीफ़ें करे, निज़ाम की तारीफ़ें करे, जो रियासत के जो चला रहे हैं उनकी तारीफ़ें करे। क्या करे उनकी बहन आके? और इमरान खान क्या पैगाम दे? अगर गुस्से ना हो, फ्रस्ट्रेटेड ना हो, क्या करें वो? शाहजेब साहब, तो फिर जिसने कत्ल किया हुआ है, जो जब बाकी जेलों में पड़े हैं, वो भी दो दबस्ती गालियां देते हैं, तो उनको भी छोड़ देते हैं। ये तो तरीक़ेकार नहीं है ना। जब आपने जेलों में डाला था तो तब तो आप सबसे बड़े नुमाइंदे थे फौज के, जब आप कहते थे कि फौज बग भी कर सकती है, आपकी इंटरनल कॉन्वर्सेशंस भी सुन सकती है। ये मैं तो नहीं था, इमरान खान साहब आके कहते थे ना कि फौज के पास राइट है। फौज के सबसे बड़े नुमाइंदे जो थे उस टाइम पे वो इमरान खान साहब थे। अब आपके ऊपर चीज नहीं चल रही तो आप उनके खिलाफ हो गए। कभी आप कहते हैं कि उनको जान से मार दिया खुदा ना खास्ता, कभी आप कहते हैं उनकी सेहत खराब होगी, वो प्रोपेगेंडा पिट जाता है।
फिर आप इंटरव्यूज देते हैं, आज भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं। भाई आप पाकिस्तान के लिए अगर आपने मुस्बत काम करना है, सियासी हल निकालना है, अपने लिए रास्ता निकालना है, तो पी जाएं चीजों को जिससे इंस्टिगेट होगा। अगर आप आज भी कह रहे हैं कि फ्रंट फुट पे आफरीदी साहब जाएं, तो फ्रंट भी नहीं रहेगा और फुट भी नहीं रहेगा। मैं तो बड़ा क्लियर हूं आपके साथ। और अगर यही मगर जितने आज तक इन्होंने प्रोटेस्ट किए, व्हाट्सएप जितने आज तक प्रोटेस्ट किए हैं तहरीक इंसाफ ने, जब से इमरान खान साहब जेल में हैं, वो बैकफायर ही किया। 9 मई भी बैकफायर किया। अभी तक इसके अलावा कोई ऐसा प्रोटेस्ट नहीं है जो बड़ा इंपैक्ट डाल सका हो या फिर कोई बहुत बड़ा क्राउड वो पुल कर सके हो। तो फिर डर किस बात का है? 27वीं तरमीम हो गई, निजाम को जितने ऑब्जेक्टिव चाहिए थे अचीव हो गए, अदलिया के हवाले से अचीव हो गए। तो और जो पिछले प्रोटेस्ट हैं उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं हुई कि जिसकी वजह से निजाम खतरे में पड़ा हो। तो वजह क्या है कि जी पॉलिटिक्स नहीं करने देनी है, मुलाकात नहीं होने देनी है, सड़कों पर नहीं आने देना है? वजह क्या है? शाहजेब साहब देखिए, सबसे पहली चीज से आपने बड़ा अच्छा कहा कि पिछले सारे बैकफायर हुए, क्योंकि आपको पता है कि इसमें मेजॉरिटी सब मिले हुए थे, कॉम्प्रोमाइज थे पीटीआई के लोग। रास्ता निकालना होता है। आप इश्तियाल में आ जाएंगे गाली देने से, तो मैं गाली से परहेज कर लूँ, कुछ चीज़ पी जाऊँ, कुछ चीज़ आगे बढ़ूँ, लेके आगे बढ़ूँ, तो हम तो सियासी हल का रास्ता बता रहे हैं। लेकिन अगर आपने ठान ली है तो फिर यहाँ भी ठान ली गई है कि गवर्नर राज लगेगा। उस गवर्नर राज के अंदर डेवलपमेंट होगी, केपीके के अंदर जो उसकी आवाम की जरूरत है, वहाँ ऑपरेशन होगा दबा के, वहाँ डेवलपमेंट के साथ ऑपरेशन के साथ पकड़ धकड़ होगी। और ये 2 महीने का नहीं होगा गवर्नर राज। इसके आइन और कानून की डेप्थ में जाएं तो जीन और जबर से आप बहुत सारे रास्ते और निकालेंगे, कंटिन्यू रहेगा ये। तो फिर आपको हासिल रसूख क्या होगा? अगर सूबे को रोटी कपड़ा मिल जाता है, डेवलपमेंट मिल जाती है, सुकून मिल जाता है, अमन मिल जाता है, तो सब भूल जाएंगे, तो आप सियासत से भी आउट हो गए। तो फायदा क्या है आपका इस चीज है? और जो आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, 4.5 करोड़ लोगों की बातें कर रहे हैं, उसका 10% 45 लाख लोग होते हैं, उसका 10% 4.5 लाख होते हैं, उसका 10% 45,000 होते हैं, उसका 10% 450 लोग होते हैं। आप 4,500 आदमी भी नहीं ला सके, आप 450 आदमी भी नहीं ला पा रहे, तो आप 0.01% पे खड़े हुए हैं और आप फिर फ्रंट फुट की इश्तियाल वाली बातें करेंगे, तो निजाम आपको इजाजत देगा क्या? आप ये जो आपके स्टूडियो में आप खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से डेवलपमेंट और ये सारी बातें कर रहे हैं, ये महज धमकी है या हिकमत अमली है? असल में इस बारे में सोचा जा रहा है किस तरीके से आगे चले? देखिए शाहजेब साहब, दीवार पे सर मारेंगे, दीवार में सर ही फटना है। ये हिकमत अमली है, इट्स ऑन द कार्ड। ये यहां पड़ा हुआ है, ये यहां पड़ा हुआ है गवर्नर राज। ठीक है, अगर आपको समझा रहे हैं कि सियासत करो, रास्ता निकालो, सियासत करो, रास्ता निकालो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, रिस्पॉन्सिबल बनो, तो गलत बात कर रहे हैं आप। वहीं आज भी कोई फैज के बारे में बात नहीं हो रही, आज भी कोई जायचे और तावीज़ों की बात नहीं हो रही, आज भी उमर चीमा की बात नहीं हो रही, जास चौधरी की बात नहीं हो रही, जो खातून है हमारी जिनको कैंसर है उनकी बात नहीं हो रही, महमूद रशीद की बात नहीं हो रही। सिर्फ जायचों तक आपने रहना है, तो फिर ये तो सर कहीं का नहीं था। यही वो रीजन था जब मैं निकाला गया, यही वो चीजें थी कि नहीं हम चाहते थे कि ये लड़ाई आप एक उस जगह पे करें जो आपका डिफेंस सिस्टम है। आपने करना है डिसएग्री टू अग्री करें, किसी आजादी दुश्मनी नहीं। आपको नहीं पसंद की सियासत, आप बिल्कुल डिसएग्री करें, लेकिन आप जोर जबरदस्ती और ये पैगाम ला के देना कि फ्रंट फुट इश्तियाल, तो ना फ्रंट रहेगा ना फुट रहेगा। और बजाय आज के दिन आप इतना बड़ा सानिया हो गया, आपको पता चल गया कि खान साहब की तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, वो बिल्कुल तगड़े हैं, तो फिर आप जाते वो मीरान शाह के अफसर को जिसको जला के बेरहमी से मार दिया गया, वो हमारा बच्चा था, आप वहां दादरसी करते। लेकिन नहीं, अमेरिका की जो गुलामी का आपने नारा लगाया था झूठा, अमेरिका की जो नामंजूरी लगाई थी, आप उनके साथ बैठ गए। तो आपके कौन से प्रोपेगेंडे को मैं मानूं? कहां सच है, कहां झूठ है? कहां फौज के नुमाइंदे थे इमरान खान साहब, कहां फौज के बारे में बोलते थे कि बक कर लो, टेप करो, ये भी जायज है। आज सब चीज नाजायज हो गई, मैं कौन सी बात आपकी मानूं? बहुत शुक्रिया फैसल वाडा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन को बताएं कि हमने तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को प्रोग्राम में आने की दावत दी है ताकि वो अपना मौक़िफ़ सामने रखें, लेकिन कोई नहीं आया है।